की ताकत। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले 18 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम खबरों को जानेंगे हम तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लोक संवाद कर रहे हैं, जहां वो चुनिंदा लोगों से बिहार के विकास के लिए सुझाव ले रहे हैं। लोक संवाद के बाद मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर का अभिनंदन समारोह पटना साहिब के दीघा। विधानसभा के वोटर्स और कार्यकर्ताओं को दिया उन्होंने धन्यवाद। जेडीयू ने आरजेडी नेताओं पर बोला जोरदार हमला। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने राबड़ी देवी और शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं को कहा पलटू राम। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी पर आरजेडी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, पलटू राम वो होता है जो जनता के विश्वास को तोड़कर पलट जाता है। लोकसभा चुनाव में हार पर बोले शिवानंद तिवारी, राहुल गांधी नहीं जीत पाया जनता का भरोसा। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का नहीं था कोई विकल्प। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में पारित किया प्रस्ताव। राहुल गांधी बने रहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रविवार को सदाकत आश्रम में हुई थी बैठक। आरएलएसपी से जेडीयू में आए विधायक ललन पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की नैया उसके कर्मों से ही डूबी है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी के करीब 2 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चला गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को फोन पर मिली थी धमकी। फोन नंबर की पहचान हो गई है। एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस। पटना सिटी स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक वायरिंग में लगी आग से आधे घंटे तक अफरा तफरी। आग पर पाया गया काबू। मुंगेर सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने समझाकर मामले को किया शांत। पटना में हवलदार के बेटे की हत्या को लेकर लोगों ने मचाया हंगामा और किया सड़क जाम। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस पर लापरवाही बरतने का लगा रहे थे आरोप। वाल्मीकि नगर में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, 6 यात्री जख्मी। नालंदा के सोहसराय में एनएच 20 पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला। मातम में बदली शादी की खुशियां। मुजफ्फरपुर में एईएस के लक्षण वाली बीमारी से एक और बच्चे की मौत। इसके साथ एईएस से मरने वालों की संख्या हुई 19। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में हार्ट ट्रीटमेंट सेंटर बनाया। गाय में मारपीट में जख्मी युवक की मौत पर लोगों ने किया हंगामा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। भागलपुर में पुलिस हाजत में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। कहलगांव थाना की हाजत में खुदकुशी करने वाले युवक का नाम दिलखुश कुमार था। शराब पीकर मारपीट के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था। यूपी में 2 साल की बच्ची से बर्बरता के खिलाफ दानापुर के खगौल में कैंडल मार्च निकाला गया। गुनहगार को फांसी की सजा देने की मांग की गई। कैमूर के मोनिया थाना क्षेत्र में कलयुगी मामा ने बारात देखने गई नाबालिग छात्रा को बनाया हवस का शिकार। मुंबई में रहता है पीड़ित का परिवार। गर्मी की छुट्टियों में आया था गांव। मुंगेर में महिला कांस्टेबल स्नेहा की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। नवागढ़ी के ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। एनएच 80 पर बड़ी संख्या में लोगों ने मसाल जुलूस भी निकाला। बेगूसराय में पारिवारिक विवाद में पिता ने पुत्र की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिड़ौली की। पुलिस ने शव बरामद कर दिया। पिता फरार। पूर्वी चंपारण के कोटवा के मठिया एनएच पर दिल्ली से दरभंगा जा रही बस पलटी। ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से हादसा हुआ। हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। कैमूर में दहेज के खातिर विवाहिता के ससुराल वालों ने की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। हाजीपुर के मैनार स्टेशन रोड में पंचमहापुल के पास अज्ञात युवक का शव बरामद। आसपास पुलिस की गश्ती के बावजूद हत्या की बढ़ते वारदात से दहशत में लोग। नवादा में पेट्रोल जलप्रपात में डूबकर एक युवक की मौत। पुलिस के पहुंचने से पहले मृतक के साथी शव लेकर फरार। पूर्वी चंपारण में सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने किया काम बंद। ग्रामीणों का कहना है कि बोर्ड में काम की अनुमति लागत दर्ज नहीं की गई है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में रविवार की देर शाम आई जोरदार आंधी ने मचाई भारी तबाही। आंधी से सैकड़ों पेड़ उखड़े। बेतिया में तेज आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला और एक मवेशी की मौत हो गई। मैनाटांड़ प्रखंड के
बिरबिरिया सरे की घटना। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल। नावकोटी थाना क्षेत्र के पासारा गांव की घटना। फिलहाल घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में चोरों ने एक घर से 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति चोरी कर ली। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। पटना हटिया एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। शराब झारखंड से लाई जा रही थी और ट्रेन में लावारिस हालत में रखी हुई थी। वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे पर पेट्रोल पंप उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगाया। जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गंभीर। रविवार के देर शाम डीजीपी अचानक बेगूसराय के एसपी ऑफिस पहुंचे। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्तीपुर के रोसड़ा में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का दोहराया वादा। लोगों से निर्भीक होकर अपराधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील। अररिया के सुभाष स्टेडियम मैदान में उर्दू बांग्ला टीटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आरजेडी आज अपने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद का जन्मदिन मना रही। लालू के बर्थडे पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। आज लालू प्रसाद 72 साल के हो गए हैं। पटना में 16 जून तक सभी स्कूल बंद। भीषण गर्मी के कारण लिया गया फैसला। जिलाधिकारी ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने के दिया आदेश। भागलपुर में ऑनलाइन गेम पबजी का कहर। इंटर के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। अभिभावकों को और शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने की अपील की गई है। बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह मजार पर उर्स मेला शुरू। डीएम और एसपी ने मजार पर की चादर पोशी। अमन चैन की मांगी दुआ। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने अवैध बालू लदे 31 ट्रकों को जब्त किया। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने की छापेमारी। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने कुचायकोट के बलथारी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 25 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब को जब्त किया। शराब हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। पटना शहर में आभूषण सफाई करने के बहाने आभूषण लेकर भागने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। पाटलिपुत्र के इंद्रपुरी में एक महिला को बेहोश कर गिरोह के सदस्य ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। खगड़िया के बिलदौर में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास एक लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 21 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। रांची के पिठोरिया में सड़क निर्माण में लगे पोकलेन मशीन में आगजनी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। 8 से 10 की संख्या में आए नक्सलियों ने मशीन को आग के हवाले कर दिया। हजारीबाग के चौपारण में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में कई यात्री जख्मी भी हुए हैं। रांची से गया जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है। चतरा के नगवा मोहल्ला में पेड़ से लटका मिला नाबालिग का शव। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर के पीएम मॉल के बाउंसरों ने गेट पर बैलून बेच रहे बच्चों की पिटाई की। पिटाई से एक बच्चा बुरी तरह घायल। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में डायन के नाम पर एक बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के आदेश पर लातेहार के रामचरण मुंडा की मौत की जांच तेज। अधिकारियों की टीम ने महुआटाड़ के लुरगुमी गांव में मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और मुखिया से की बातचीत। प्रारंभिक जांच में भूख से मौत की बात सामने नहीं आई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मंथन में जुटा जेवीएम। आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय की समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी रणनीति। रविवार को भी जेवीएम पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर हुआ मंथन। बैठक में बाबूलाल मरांडी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद। जेवीएम भी करेगा लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा। रांची में आज पार्टी के विस्तारित जिला कमेटी की बैठक। जेवीएम कार्य समिति सदस्य और केंद्रीय महासचिव भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में हुई झारखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। अब की बार 65 पार का पार्टी ने दिया नारा। अमित शाह के साथ बैठक में सीएम रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे रहे मौजूद।
झारखंड आरजेडी की प्रदेश कमेटी भंग, निर्वर्तमान अध्यक्ष राजेश यादव ने फैसले का किया विरोध, फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पटना में हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने के जेडीयू के फैसले पर जेएमएम ने तंज कसा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाने वाले बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। गिरिडीह के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का मधुबन में स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को रफ्तार मिलेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे, पुलिस पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग, पुलिस की छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने का निर्देश। अलीगढ़ में मासूम की हत्या के खिलाफ जमशेदपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय खुद सड़क पर उतरे। यूथ क्लब के सदस्यों के साथ मंत्री ने कैंडल मार्च निकाला। अलीगढ़ में मासूम की हत्या के विरोध में देवघर में विश्व हिंदू परिषद ने कैंडल मार्च निकाला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। चाईबासा के मुफस्सिल थाना के पपड़ना गांव के पास खेत से बुजुर्ग महिला का शव बरामद। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का संदेह। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोग घायल। सभी घायलों का कोलेबिरा अस्पताल में चल रहा है इलाज। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के कोटाल पोखर गांव के पास झाड़ी से 20 वर्षीय युवक का शव बरामद। 5 दिनों से घर से गायब था युवक। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लातेहार में पुलिस ने लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक देसी बंदूक, 2 जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया। लोहरदगा के किस्को में एक महिला के दोनों पांव कट जाने से उसकी मौत हो गई। शकुंतला उरांव का दोनों पैर धान से चावल बनाने के दौरान मशीन में फंसकर कट गया था। पाकुड़ में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान जहां एक महिला और बच्ची ने दम तोड़ दिया तो वहीं बाकी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बोकारो में खेत से मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बम को जब्त कर लिया। जमशेदपुर के कुचाई में रोला हाथू पंचायत के मुखिया मंगल सिंह मुंडा का शव मिला है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। कोल्हान रेंज के 16वें खेलकूद प्रतियोगिता पुलिस प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में चाईबासा को ओवरऑल चैंपियन बनाया गया। इस दौरान कोल्हान डीआईजी ने विजेता और उपविजेता को सम्मानित किया। रामगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा खुले में सामान ढोने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रकों में खुला कोयला ढोना और डस्ट पर पाबंदी लगाई जा रही है। धनबाद नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे फेज की पहली किस्त का ऑनलाइन वितरण कर दिया। महापौर ने बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी है। शहादत दिवस पर रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया गया। रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद संजय सेठ समेत तमाम दिग्गजों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर बीजेपी जेएमएम के 2 बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी। सीएम ने विपक्षी दलों पर बिरसा मुंडा की उपेक्षा लगाया आरोप तो शिबू सोरेन ने सीएम को बिरसा मुंडा के नाम पर सियासत नहीं करने की दी सलाह। झारखंड सेनानी संघ ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को अतिथि भत्ता देने की मांग की। उलियातू में वन उपज क्रय सेंटर खोलने की भी मांग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष और धरती आबा बिरसा मुंडा के 119वीं शहादत दिवस पर विकास भारती की तरफ से पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करे ग्रामीणों को सम्मानित किया। देवघर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। तुलसीटाड़ में तांबे का बड़ा भंडार होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। न्यूज 18 की खबर से खनन विभाग हरकत में आया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।